आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। लगभग 6 वर्षों के अंतराल के बाद शहर में एक बार फिर 3 दिवसीय अखिल भारतीय वेद महोत्सव का आयोजन आगामी 16 से 18 दिसंबर तक किया जाएगा। महोत्सव में देश के प्रकांड वेद मर्मज्ञ, विद्वान, मनीषी और वेदों से रुचि रखने वाले विशेषज्ञ 3 दिनों तक वेद की महिमा और वर्तमान संदर्भों में उनकी उपयोगिता पर विचार मंथन करेंगे। शहर के संस्कृत विद्यालयों के वेद पाठी छात्रों सहित देश के लगभग 3000 प्रतिनिधि इस महोत्सव में शामिल होंगे। महोत्सव की व्यापक तैयारियों की जा रही है। शुक्रवार 25 नवंबर को सुबह 11:30 बजे राजमोहल्ला स्थित वैष्णव विद्या परिसर में इस महोत्सव के कार्यालय का शुभारंभ हुआ। आज के आयोजन का शुभारंभ अतिथियों वरिष्ठ पत्रकार एवं विचारक वेद प्रताप वैदिक, राम मंदिर खातीपुरा के महंत राम गोपाल दास महाराज, खाटू श्यामधाम अंबिकापुरी के महामंडलेश्वर राम गोपाल दास, आयोजन समिति के संरक्षक एवं सांसद शंकर लालवानी, स्वागताध्यक्ष विनोद अग्रवाल, अध्यक्ष पुरुषोत्तम पसारी, समाजसेवी विष्णु बिंदल एवं सूत्रधार पंडित गणेश शास्त्री के करकमलों से दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। आपको बता दें कि भारतीय जीवन निर्माण के लिए संस्कारों, अनुष्ठानों एवं यज्ञ विधान के लिए वेदों की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने और इस माध्यम से व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र का नवनिर्माण करने के उद्देश्य से वेदों के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय संदेशों को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह दिव्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार 16 दिसंबर को सुबह 8 बजे चतुर्वेद पारायण एवं सस्वर भद्र सूक्त के साथ ऋग्वेद पारायण के बाद प्रातः 10 बजे अयोध्या के जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य महाराज विद्यासागर के सानिध्य एवं काशी के प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में महोत्सव का शुभारंभ होगा। प्रतिदिन 2 सत्र आयोजित किए जाएंगे। दीपन करें और और मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं भी इस बारे में अज्ञानी हूँ। ये जो विद्वान लोग बैठे हैं, इन्होंने पूर्व में भी वेदों के ऊपर एक अखिल भारतीय वेद सम्मेलन यहाँ किया था। यही भाव था कि हम जो हमारी आने वाली पीढ़ी है और हम हैं, वेदों के बारे में हमें किस प्रकार ज्ञान हो सकता है। और सामान्य तौर पे वो तो संस्कृत में है और हमारे जो संस्कृत पाठशाला के जो बच्चे हैं और जो यहाँ पर इंदौर में और इंदौर के आसपास के लगभग 1500 के आसपास ऐसे बटुक हैं जो हमारे इस ओर काम कर रहे हैं संस्कृत महाविद्यालय में रहते हुए, लेकिन वेदों के बारे में उनको भी जितना जानकारी होना चाहिए ये बताया गया कि उनको भी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वेदों के जानकार अब बचे नहीं। तो ऐसा लग रहा था कि हमारी ये जो पुरानी वेदों की संस्कृति है, हमारे जो धर्म संस्कार है सनातन, कहीं न कहीं वो विलुप्त न हो, आने वाली पीढ़ी उसको और आगे ले जाए। तो इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए। और तू अपना जीवन वेद के पठन पाठन में ही समर्पित कर। तो शिखा परिमाण में नीचे तक ये जो पवित्र धारण करता था वे 3:30 बजे उठकर वेद पाठ करता था। 70 साल हो गए, आज भी मुझे यजुर्वेद के 40 अध्यायों का मैंने सस्वर पाठ किया है। और आज भी अगर मैं थोड़ी कोशिश करूं 70 साल बाद, तो शायद यजुर्वेद का पहला मंत्र मुझे अभी तक भी याद हो। ईशे त्वोर्जे त्वा वायव
स्वस्थ देवो सविता, यही है ना। या जो वेद महोत्सव का आयोजन आगामी समय में होने जा रहा है, आज जो शुभारंभ हुआ, कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वेद परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा? ये बड़े हमारे सौभाग्य की बात है कि इंदौर में ये दूसरी बार अखिल भारतीय वेद सम्मेलन हो रहा है। पूर्व में सम्मेलन करीब 6-7 साल पूर्व इसी परिसर में आदरणीय ताई के मार्गदर्शन में हुआ था, और अभी हमारे सांसद आदरणीय लोकप्रिय शंकर जी ललवानी के संरक्षण में ये वेद महोत्सव का आयोजन यहाँ हो रहा है। 16, 17, 18 दिसंबर को आयोजन है, और इससे हमारा प्रमुख लक्ष्य ये है कि जो संस्कृत में विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं उनको वेदों का भी ज्ञान हो, कि वेदों की संस्कृति करीब करीब लुप्त होती जा रही है और अध्ययन में कठिन है, परंतु ऐसा कठिन नहीं कि वो बैठ नहीं सकते, उनको सब जानकारी मिले। इसलिए 3 दिन में विभिन्न सत्रों में विद्वान आएंगे और उन्हें यहाँ समझाएंगे कि वेदों का क्या महत्व है, और उनको निश्चित इससे लाभ होगा, ऐसा उम्मीद। आम जनमानस को किस तरह से आम जनमानस को भी वेदों की जानकारी होनी चाहिए कि वेद जो लिखे हैं ये ईश्वर की वाणी के लिखे हुए हैं, किसी पोर्शी द्वारा लिखे नहीं गए। जो हमारे जो मानव रहित वेद है ये, कि जिन्होंने लिखे, भगवान ने जो उनको प्रेरणा दी, हमारे तपस्वियों ने बहुत तपस्या करी, साधना की, अपनी भक्ति से भगवान प्रभु को प्रसन्न किया, और उनकी वाणी से जो बोला गया उसे लिपित करके उन्होंने वेद बनाए। इन वेदों के अंदर ऐसा कहा जाता है कि आज भी जो घटनाएं हो रही है वो वेदों में लिखी हुई है। तो इसलिए जनमानस को यदि समझेंगे तो इन बातों को बहुत जानकारी मिलेगी, और उनके जीवन में निश्चित ही इसका लाभ आएगा। कितनी तारीख से कितनी तारीख? 16 से 18 तारीख, 16, 17, 18। स्थान वैष्णव विद्या परिसर, राजगढ़। महोत्सव में कहाँ से लोग जो है इसमें शामिल होंगे? बाहर से सभी दूर विद्वानों को आमंत्रित किया है। बनारस है, काशी, बनारस है, इलाहाबाद है, अलग अलग लोगों की स्वीकृति आ रही है, तो वैसा 3 दिन आके विद्वान